लोग आते हैं HDFC बैंक में एफडी करते हैं, SBI में करते हैं, एक्सिस में करते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं उन सब एफडी इन्वेस्टर को बोलता हूँ, आप ना मुझे बहुत अमीर बना रहे हो, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता कैसे? बोलता आप आके मुझे एफडी 7-8% पे देते हो, मैं आपका पैसा का क्या करता हूँ, मैं आगे उसको काम पे लगाता हूँ, 11% पे किसी और को देता हूँ, होम लोन 9% पे देता हूँ, पर्सनल लोन 15% पे देता हूँ, क्रेडिट कार्ड 36% पे देता हूँ। आपका ही पैसा है, आपका पैसा को मैं काम पे लगा रहा हूँ, उसका जो डेल्टा आ रहा है, जो बीच का मार्जिन आ रहा है, उससे मेरा, मैं जिन कंपनी का मालिक हूँ वो 18% 20% पिछले 20 साल में कंपाउंडिंग करके दी है। तो आप करते रहो एफडी, मुझे आप म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे एफडी करो, आप मुझे अमीर बना रहे हो। ये लोगों को समझ में नहीं आता। सो बी एन ओनर, डोंट बी ए लोनर। यू कैन नेवर क्रिएट वेल्थ आउट ऑफ लोनिंग मनी। सर ये जो आपने बात बोली लोनर ओनर की, उसमें आ जाता है वापस कि एफडी को खासकर अब बहुत गालियां पड़ी हैं, और खासकर जब से इन्फ्लुएंसर्स इंडस्ट्री में लोग आए हैं, एफडी तो बेकार है, एफडी तो होनी नहीं चाहिए। कन्वेंशनली एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट था, सबको कंफर्ट देता था। तो क्या एक्चुअली एफडी का कोई यूज केस बचा है, या एफडी का यूज केस है ही नहीं? एफडी का यूज केस है, एक ही यूज केस है कि अगर आपके गोल्स 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल 3 साल तक के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तब आप एक्विटीज़ में डैबल मत करो। तब आपने अगर सोचा कि 2 साल बाद मुझे पैसे चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई, और आपने इक्विटी मार्केट में लगा दिया, 20% क्रैश हो गया, आप अपने बच्चे की शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते हो। आप बेटे को बोल नहीं सकते हो अगले साल तुम पढ़ाई के लिए जाना, मार्केट 20% क्रैश हो गया है, राइट? तो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप एफडी करो। आप वही मैं बोला ना कि आप बोरीवली से अगर यहाँ गाड़ी में आए, आप फॉर्च्यून में 80 की स्पीड से आ ही नहीं सकते हो। आपको तो यहाँ 20 की स्पीड 25 की स्पीड में आनी पड़ेगी शॉर्ट टर्म में, राइट? तो एफडीज का शॉर्ट टर्म में पर्पस है, चाहे एफडीज करो चाहे डेट फंड्स होते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं पर्सनली एफडी क्यों नहीं करता हूँ? अगर आज चलो चूंकि हम इस पर बात ही कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में चाहे 12 महीने का भी गोल है, 6 महीने, मैं एफडी कभी नहीं करूँगा। ओके। 2-3 कारण है। एफडी में एक क्या होता है, 1 साल की एफडी की, तो अगर मुझे 11 महीने में पैसे किए तो क्या करूँगा? तोड़नी पड़ेगी। अच्छा 13 महीने में पैसे चाहिए तो क्या करूँगा? समझ नहीं आ रहा। 1 महीने के लिए फिर से लगा दूंगा और वो रेट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 12 लोग क्या करते हैं, चलो 12 महीना एफडी मैच्योर हो गया, फिर सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहते हैं 4%। डेट म्यूचुअल फंड्स में मैं जिस दिन चाहूँ जितना चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ, बाकी पैसे 7-8 जो भी है उस रेट पे काम कर रहे हैं, एक दिन में पैसा आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास 5 करोड़ आपको 1 साल बाद चाहिए, आपने कोई XYZ बैंक में डाल दिया, देयर स्टिल 1% चांस की बैंक डिफॉल्ट हो सकती है। चांस तो है ही है सर, गारंटी तो किसी की भी नहीं है। तो आई एम टेकिंग अ बिग रिस्क। मैंने मेरा पैसा डेट म्यूचुअल फंड डाला, वहाँ मेरा पैसा वही 5 करोड़ रुपया 50 अच्छे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है जी। हर बैंक में सिर्फ 5 रुपया जा रहा है। अगर तो रिस्क कम हो जाता है, एकदम कम हो जाता है।